सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 नए ऐप्स हटा दिए हैं। इनमें ब्यूटी कैमरा से लेकर स्वीट सेल्फी, एचडी ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, एपलॉग, वीवा वीडियो जैसे तमाम तरह के अन्य ऐप्स, एनिमोजी जैसे ऐप्स जो है वो हटा दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इन ऐप्स ने कथित तौर पर संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया। नीलामी के बाद 5 खिलाड़ियों की पिछले आईपीएल सैलरी में 2000% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 10.75 करोड़ में बिके हर्षल पटेल की सैलरी में 5275% की बढ़ोतरी हुई। 2021 में 20 लाख कमाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को इस बार 10 करोड़ मिलेंगे। टिम डेविड, देवदत्ता पारिकल और बानिंदु हसरंगा की सैलरी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहार पुलिस के अनुसार लौरिया सीट से बीजेपी विधायक विनय बिहारी और 2 अन्य के खिलाफ 25 वर्षीय महिला के अपहरण को लेकर केस दर्ज किया गया। महिला की मां ने बताया कि उन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि मेरी बेटी उनके भतीजे राजीव सिंह के साथ है। बिहारी के अनुसार वे घर से भागे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की बरसी पर ट्वीट करके कहा कि पुलवामा के शहीदों को हम कभी नहीं भुला सकते। उनका और उनके परिवार का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम जवाब लेकर रहेंगे। जय हिंद। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22,842 करोड़ के एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड केस पर कहा कि एनडीए सरकार ने इस केस का पता लगाने और कार्रवाई करने में बेहद कम समय लिया। उन्होंने कहा कि बैंकों की हालत कुल मिलाकर सुधरी। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड, उसके पूर्व एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दलित युवक की शादी में डीजे बजने पर दबंगों के द्वारा दूल्हे के घर पर पथराव करने और टेंट उखाड़ने से लेकर खाना तक फेंक दिया गया। दूल्हे के अनुसार उन्होंने कहा कि डीजे मत बजाओ, पुरानी परंपराओं को मत तोड़ो। पुलिस के अनुसार पारंपरिक जुलूस निकलवा दिया गया और 11 लोग गिरफ्तार किए गए। अभिनेत्री कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि जीवन में 4 नियमों को याद रखना चाहिए। पहले बिंदु में उन्होंने कहा कि फ्रॉड ही फ्रॉड का समर्थन करते हैं, जबकि चौथे बिंदु में कंगना ने लिखा कि केवल चोर ही कांग्रेस को पसंद करेंगे और एक सच्चा राष्ट्रवादी बीजेपी को वोट करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलवामा हमले की बरसी पर विपक्ष ने फिर से शहीदों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि केसीआर और कांग्रेस गांधी परिवार को अपनी वफादारी साबित करने के मुकाबले में जुटे हुए हैं। हमारी वफादारी भारत के प्रति है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी पूछ रहा हूं। केसीआर ने कहा कि बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा चलाती है। उत्तराखंड में बीजेपी के झंडों के साथ जनरल बिपिन रावत की तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने इसे बेहूदगी बताया है। उन्होंने कहा कि ये 3rd क्लास पार्टी है। इसरो ने 2022 के पहले लॉन्च मिशन के तहत PSLV C52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाली सैटेलाइट EOS-04 और 2 छोटी सैटेलाइट सोमवार सुबह लॉन्च किए। 1710 किलो के वजनी ये 10 साल की मिशन लाइफ वाली EOS-04 रडार इमेजिंग सैटेलाइट, जिससे हर तरह की मौसमी परिस्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें मिल सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू होने के बीच लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से मेरी ये विनती है कि लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहले मतदान और फिर कोई अन्य काम। पंजाब में पुलिस के मुताबिक लुधियाना में गिल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार SR लिद्दर पर रविवार रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। पूर्व IAS अधिकारी लिद्दर पर हमला तब हुआ जब वो खेड़ी गांव से चुनावी बैठक में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। लिद्दर फिलहाल सिविल अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आजम खान बाहर आए तो अखिलेश जी भी ये नहीं चाहते कि वो बाहर आए। उनकी कुर्सी दरअसल उनके बाहर आने से खतरे में पड़ जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजम खान या अन्य लोगों के मामले हो, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। योगी के अनुसार राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, जमानत न्यायालय देता है। पुलवामा हमले की 3री बरसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा कि मैं उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने रविवार को IPO के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर दिया है। माना जा रहा है कि LIC देश का सबसे बड़ा IPO बनने जा रहा है। DRHP के अनुसार LIC 10 फेस वैल्यू के 31.62 करोड़ शेयर बेचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूवमेंट की वजह से सोमवार को पंजाब के CM चरण सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क से होशियारपुर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। PM मोदी के मूवमेंट के कारण CM चन्नी के हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए कहा गया। अब इसके कारण वो होशियारपुर में होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए, जिसे लेकर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वही हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोके जाने पर CM चन्नी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह से रोकना गलत है। उन्होंने कहा कि जब PM को लैंडिंग की इजाजत मिल सकती है तो एक CM के हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं मिल सकती। CM चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ चुनावी कार्यक्रम में शामिल होना था। घरेलू विवाद के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने पति को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। पति की इस दलील पर कि वो बेरोजगार है पर कोर्ट ने कहा कि ये तर्क देकर वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, उसे हर हाल में अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए पैसे देने होंगे। 30 हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज संजय शर्मा ने अपने फैसले में पुरुष की शिकायत पर ये बात कही। पंजाब में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर नोटबंदी से लेकर बेरोजगारी तक के तमाम मुद्दों पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि PM मोदी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें नगर निगम की क्रेन ड्राइवर सहित ही एक कार को नो पार्किंग के आरोप में उठाती ले जा रही है। क्रेन चालक के ऊपर कार में बैठे सवार के चिल्लाने के बाद भी कोई असर हालांकि नहीं हुआ, यहाँ तक कि नगर निगम ने जुर्माना वसूलने के बाद ही कार को छोड़ा। बदरौला में मतदान को छोड़ पीठासीन अधिकारी गुटखा लेने ही चला गया। मतदाताओं की सूचना पर SDM धनोरा मौके पर पहुंचे। तिगरी गांव के जूनियर हाई स्कूल में मतदान केंद्र में चुनाव के समय ही अचानक से पीठासीन अधिकारी गायब हो गए। काफी देर तक दिखाई नहीं दिए। मतदाताओं को पंक्ति आगे नहीं बढ़ रही थी तो पता चला कि पीठासीन अधिकारी गुटखा लेने चले गए। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में एक केंद्र पर मतदान के दौरान सपा और भाजपा समर्थक आपस में ही जा भिड़े। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठियों से और फटकार लगाकर दोनों पक्षों के समर्थकों को खदेड़ा। दरअसल देवी कुंड स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बने मतदान केंद्र में सोमवार दोपहर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी बात को लेकर लड़ने लगे। भीमताल विधानसभा अंतर्गत जोन 3 ओखलकांडी के बूथ संख्या 47 में PO3 नवीन चंद्र जोशी को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। मौके के लिए 108 रवाना तो हुई, लेकिन जिस जगह पर वो बूथ था वहां से 4 किलोमीटर तक आगे जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं थी। ऐसे में पैदल ही रास्ता था, इसलिए उन्हें डोली के माध्यम से एम्बुलेंस तक ले जाने की टाटा सन्स ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व CEO रह चुके इल्कर आयसी को एयर इंडिया का नया MD और CEO बना दिया है। एयर इंडिया के बोर्ड की मीटिंग में अब ये फैसला हुआ है। बोर्ड की मीटिंग में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर विशेष निमंत्रित गेस्ट थे। इस नियुक्ति के लिए अभी सभी रेगुलेटरी मंजूरी लेना बाकी है। हफ्ते के पहले दिन निवेशकों को भारी घाटा हुआ। सोमवार को मार्केट कैप ने 8.29 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखी। शुक्रवार को यह 263.47 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 255.11 लाख करोड़ रुपए रह गया। 2 दिनों में इसमें 12 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। शुक्रवार को यह 4 लाख करोड़ घट गया है। बड़वानी में जिला कांग्रेस के 19 नेताओं को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सभी को 10-10 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि सभी नेताओं ने 1 साल पहले पेट्रोल के दाम बढ़ने को लेकर विरोध किया था और किसान आंदोलन को समर्थन देकर चक्का जाम भी किया। अब इसे लेकर पुलिस ने 1 साल बाद इन सभी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का दौर अभी भी जारी है। हबीबगंज और होशंगाबाद के बाद अब भोपाल से सटे इस्लाम नगर का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि ये मांग आज की नहीं बल्कि 31 साल पुरानी बताई जा रही है।
इस्लाम नगर के ग्रामीणों की मांग है कि भोपाल की पुरानी राजधानी जगदीशपुर के नाम पर इस्लाम नगर का नाम रखा जाए और जब तक नाम नहीं बदलता है तब तक वो गांव का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान बदमाश ने दूल्हे के भाई पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब के लिए पैसे नहीं देने पर क्षेत्र के ही एक लिस्टेड बदमाश जयप्रकाश ने दूल्हे के भाई जितेंद्र पर चाकू से हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इंदौर नगर निगम की 412 दुकानों के बंद खाते अब फिर से खोलने की तैयारी है। ये खाते तत्कालीन निगम आयुक्त मनीष सिंह ने लंबे समय से किराया नहीं जमा करने पर बंद किए थे। अब इन खातों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इन दुकानदारों पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जा रही। नगर निगम की अपर आयुक्त राजस्व भव्या मित्तल ने इसको लेकर जानकारी दी। भोपाल के न्यू मार्केट के सबवे की दुकानों में देर रात अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और भीषण आग लग गई, जिसमें व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का बाद में निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सारंग ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 20 में से 2 दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बिजली आपूर्ति को बंद करना पड़ा। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को कुंडलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन करने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही आश्वस्त किया कि कुंडलपुर महामहोत्सव में सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। पटेल ने महोत्सव समिति के कार्यालय में बैठक करके समिति के पदाधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों ने बीजेपी संगठन से जल्द नियुक्ति कराने की मांग की है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे चयनित शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर कार्यालय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। चयनित शिक्षकों का ये कहना है कि अभी भी 8000 वैकेंसीज हैं। इसके बावजूद भी स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्ति के नाम पर तरह तरह के बहाने बना रहा है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग संगठनों के पदाधिकारी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान करने जा रहे हैं। इस सम्मान कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां सम्मान कार्यक्रम को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने भी इस पर जमकर हमला किया। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र से 18 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये घटना एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई, जहां एक गड्ढा था और इसी में डूबने से प्रवेश नाम के एक युवक की जान चली गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच चल रही है। दमोह के जिला अस्पताल में एक महिला ने एक शख्स को सैंडल से जमकर पीटा। पता चला कि शख्स उसका जीजा था, जिसका वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका नाम की महिला ने अपने ही जीजा की चप्पल से पिटाई की, क्योंकि उसकी बहन की मौत कीटनाशक पीने से हुई है, जिसका जिम्मेदार प्रियंका ने अपने ही जीजा को बताया। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 16 फरवरी को रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सागर आ रहे हैं। 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है और रविदास जयंती के ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कमलनाथ सागर का रुख करेंगे और इसे लेकर मंगलम भवन में बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में बंडा और धामोनी ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बंडा में वैलेंटाइन डे के दिन युवा प्रेमी जोड़ा थाना पहुंच गया और आधार कार्ड से लेकर मार्कशीट तक लेकर वैलेंटाइन डे के दिन इस युवा जोड़े ने लड़के लड़की ने शादी कराने के लिए थाने पहुंचकर वहां मांग की और कहा कि परिवार वाले शादी के खिलाफ है, इसलिए युवा जोड़ा पुलिस सुरक्षा में शादी करना चाहता है। इन्हें बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर घर तो भेजा। हालांकि युवा जोड़े का ये कहना है कि वो भाग कर शादी कर लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दतिया पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री की आगवानी की। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा मंदिर के दर्शन किए और मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। गुना में दिन दहाड़े युवती का अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने इस प्रयास को नाकाम कर दिया। अपहरणकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। जानकारी के मुताबिक रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 5 लोग युवती को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जहां स्थानीय लोगों ने लड़कों को पकड़कर जमकर पीटा। रतलाम के जावरा में महू नीमच 4 लेन हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। यह हादसा प्रकाश नगर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई, जिससे मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
इंदौर में 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने वाले मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी का दौरा किया, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सपा और कांग्रेस परिवारवादी पार्टियां। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जीत का दावा किया। उन्होंने सुबह मतदान तो किया है, साथ ही कहा कि भाजपा अकेले ही चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता माइकल लोबो और उत्पल पर्रिकर चुनाव हारेंगे। उत्पल पर्रिकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी ने बहराइच में कांग्रेस नेता के घर पर सेंध लगाई। कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय राणा वीर सिंह के पोते राणा अविरल सिंह ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। त्यागपुर के सपा प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव और अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचे। अविरल सिंह को जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने सदस्यता दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण की वोटिंग ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा सरकार आ रही है। पीएम ने कहा कि योगी सरकार की सख्ती से मंचलों, गुंडों और दबंगों में जो डर पैदा हुआ है वो बहन बेटियों के हौसलों को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। लखीमपुर हिंसाकांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मंगलवार को जेल से बाहर आ जाएगा। 10 फरवरी को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आशीष की जमानत के आदेश दे दिए थे। वहीं हाईकोर्ट में सोमवार को करेक्शन ऑर्डर पर भी सुनवाई हुई, जिसके बाद सभी धाराओं को जमानत में शामिल कर लिया गया। लखीमपुर हिंसा में कुल 8 लोगों की जान गई, जिनमें से 4 भाजपा कार्यकर्ता, 3 किसान और 1 पत्रकार था। एमपी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और नेताओं में मनमुटाव जग जाहिर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि अब पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, लेकिन दिखाई ऐसा नहीं दे रहा। पिछले 1 हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मतदान करने के लिए अमरोहा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सहसपुर अलीपुरा गांव में वोट डाला। इस दौरान उनके बड़े भाई भी उनके साथ नजर आए, जहां उन्होंने भी मतदान किया। मोहम्मद शमी ने लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया और सभी लोगों से अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए अपील की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखीमपुर खीरी के औरंगाबाद पहुंचे थे, जहां भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही भाजपा सरकार के कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में 200 दंगे हुए, योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। रायगढ़ के तहसील कार्यालय में वकीलों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसे लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहा है, जो मामला अब सुर्खियों में छाया हुआ है। मारपीट के आरोप में वकीलों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें से 3 वकीलों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम कई जगहों पर। राजनांदगांव में महासंघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग की। आपको बता दें, कर्मचारी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया।